नमस्कार, मैं हूं उमेश श्रीवास्तव। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे उठ जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, धरती कहती धैर्य न छोड़ो जितना भी हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। स्वागत 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 ईटीवी के खास कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं बदायूं में। सरकार आपके द्वार प्रोग्राम में अधिकारियों और जनता का आमना सामना होगा। बदायूं जिले के अधिकारी और बदायूं की जनता आमने सामने होगी। हम अपने खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस खास चर्चा में मौजूद रहेंगे बदायूं के सीडीओ प्रताप सिंह भदौरिया जी, हमारे साथ मौजूद रहेंगे बदायूं के एसएसपी सौमित्र यादव जी, और हमारे साथ मौजूद रहेंगे बदायूं के एडीएम अशोक कुमार श्रीवास्तव जी। सबसे पहला सवाल सीडीओ साहब आपसे, सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में हमें बताइए। गांवों के विकास के लिए, बदायूं के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लागू की हैं, और जनता को कितना लाभ उन योजनाओं से मिल रहा है? सबसे पहले मैं पशुपालन विभाग के बारे में बताना चाहूँगा। कामधेनु डेयरी योजना, ये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे लागू किया है। इसमें ये कामधेनु डेयरी योजना जो लगभग 1 करोड़ 6 लाख रुपए की योजना है, जिसमें 100 पशुओं की डेयरी खोलने का प्राविधान है, गाय हों अथवा भैंस हों। दूसरी मिनी कामधेनु योजना जिसमें 50 पशुओं की योजना है, और तीसरी माइक्रो कामधेनु योजना। ये योजना, इस योजना से दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन प्रदेश में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। मैं सीडीओ के हैसियत से विभिन्न ग्रामों में जाता हूँ और इनको देखा है मैंने जाके मौके पर। इसमें हमारे युवा वर्ग भी, युवा वर्ग है, उनको व्यवसाय भी मिल रहा है, लोगों को शुद्ध दूध मिल रहा है। और इसमें सबसे खासियत ये है कि 25% जो लाभार्थी है उसको 25% मार्जिन मनी के रूप में अपने धन की व्यवस्था करनी है अपने स्रोतों से। 75% बैंक से लिंकेज हम लोग करवाते हैं, विभिन्न बैंकों से उनको ऋण दिलवाते हैं, और 5 वर्ष तक इसमें जो उसका ऋण होगा उसकी भरपाई, प्रतिपूर्ति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है। तो मैं समझ रहा हूँ दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में इस योजना से क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। शुक्रिया आपका सीडीओ साहब। हमारे साथ बदायूं जिले के एडीएम अशोक कुमार श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। अशोक जी, आप बताइए, क्या कहेंगे समाजवादी पेंशन योजना के बारे में या फिर और अन्य योजनाओं के बारे में? सीडीओ साहब ने कामधेनु योजना के बारे में बताया, मिनी कामधेनु योजना के बारे में बताया, आप और कौन सी योजनाओं का जिक्र करना चाहेंगे? राजस्व संहिता लागू करने के साथ साथ कैसे किसानों को उनके दरवाजे पर त्वरित और सहज और सुलभ न्याय दिलाया जाए, उसके बारे में भी यहाँ का राजस्व प्रशासन कृत संकल्प है। राजस्व विभाग की तरफ से प्रत्येक किसान को, परिवार को जो कभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, उन परिवारों को कृषक दुर्घटना बीमा के तहत 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री सहायता कोष से उन परिवारों को जहां से कोई सहायता नहीं मिल पाती है उनको भी दिया जाता है। जो बीमार होते हैं, कोई आय का साधन नहीं है, उनको भी माननीय मुख्यमंत्री सहायता कोष से अनुदान दिया जाता है। एक और महत्वपूर्ण योजना, जो भूमिहीन हैं, गरीब हैं, किसी प्रकार का उनको अनुदान नहीं मिलता है, उनको आम आदमी बीमा योजना के तहत अनुदान दिया जाता है। अगर उन परिवारों पे जो गरीब हैं, किसी प्रकार आय का साधन नहीं है, उनके साथ अगर उनके कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उनको भी आकस्मिक मृत्यु पर 70,000 रुपया दिया जाता है, और अगर सामान्य मौत होती है उनको भी 30,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा ऐसे परिवार जो आम आदमी बीमा योजना से आच्छादित हैं, उनके बच्चों को, उनके 2 बच्चों को दर्जा 9 से लेकर के दर्जा 12 तक प्रत्येक माह 100 रुपये का वजीफा दिया जाता है। ये योजना राजस्व विभाग द्वारा प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ की जनता को ये सुविधा उपलब्ध हो गई है कि वो कहीं भी ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं, और उस पोर्टल पर आप जब शिकायत देंगे तो आपको अपनी शिकायत के बाद अलग से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपकी शिकायत का समाधान ऑनलाइन ही मिल जाएगा। आप किसी भी जगह से ऑनलाइन क्लिक करके आपके प्रार्थना पत्र पर आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई उसके बारे में आप सुलभ ही कहीं भी से भी जानकारी ले सकते हैं। इस प्रकार ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है
कि एक पोर्टल पर ला करके आम जनता की शिकायतों का निस्तारण करने का जो प्रयास किया गया है, राजस्व प्रशासन इसके लिए कृत संकल्प है और लगातार इस दिशा में काम हो रहा है और जनता की तरफ से भी इसमें पूरा सहयोग मिल रहा है। वो शिकायतें लाते हैं, अपनी बातें करते हैं, उनका निस्तारण करके हमारा प्रशासन उसको सुलभ न्याय दिलाने के लिए लगातार लगा हुआ है। शुक्रिया एडीएम साहब, आपने हमें हाईटेक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया, आपने हमें आम आदमी बीमा योजना के बारे में बताया। हमारे साथ बदायूं जिले के पुलिस कप्तान सौमित्र यादव जी मौजूद हैं। सौमित्र जी, आप बताइए क्या कहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है, एक बेहद महत्वपूर्ण बात रहती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बदायूं में। इन योजनाओं को लागू करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर कितना सशक्त है और वुमेन सेफ्टी, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद उमेश जी। जैसा कि आपने कहा, किसी भी प्रकार के विकास के लिए कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था अच्छी होना आवश्यक है। उसी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाजवादी पार्टी सरकार द्वारा वर्ष 2012 से विशेष रूप से महिला सुरक्षा के लिए एक वुमेन पावर लाइन का गठन किया गया है। ये एक ऐसा नंबर है 1090, जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश में कहीं भी किसी भी मोबाइल से आप 1090 डायल करेंगे, कोई भी महिला, स्त्री, पुरुष डायल करेंगे तो उसमें तुरंत कंट्रोल रूम लखनऊ में ये सूचना दर्ज होती है। और इस पूरी प्रणाली की खासियत यह है, इसमें हर जगह महिला कर्मी ही इनकी शिकायत को सुनते हैं और जब तक शिकायत का पूरी तरह से निराकरण नहीं हो जाता है तब तक लगातार शिकायतकर्ता के टच में रहते हैं। इसके साथ एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है 1090 ऐप के नाम से, जो अगर अपने मोबाइल में कोई भी महिला, लड़की, छात्रा अगर उसको ऐप को डाउनलोड कर लेती है तो किसी भी ऐसी परिस्थिति में जब उसे संकट महसूस होता है तो उस ऐप को ऑन करते ही उसकी लोकेशन, जो शिकायत करता है कहाँ पर मौजूद है वो, और उसकी शिकायत तात्कालिक रूप से कंट्रोल रूम 1090 पर आ जाती है और वो वहाँ से उसके संपर्क में आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो पुलिस की जो मौके पर पहुँचने के लिए जो मोबिलिटी होनी चाहिए उसको बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने हर एक थाने को एक नया वाहन उपलब्ध कराया है। आज की तारीख में जनपद बदायूं में भी प्रत्येक थाने में 2-2 वाहन उपलब्ध हैं, जिससे पुलिस की मोबिलिटी बढ़ी है और वो जल्दी घटनास्थल पर पहुंच पा रही है। इसी कड़ी में एक बहुत ही एम्बिशियस स्कीम आ रही है जो 100 नंबर डायल स्कीम के नाम से है। इस स्कीम के लागू हो जाने पर पूरे प्रदेश में प्रत्येक घटनास्थल पर एक कंट्रोल रूम का वाहन 15 से 20 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचेगा। ये स्कीम जल्दी ही लागू होने वाली है। शुक्रिया आप सभी लोगों का। बदायूं जिले के सीडीओ ने सरकार की योजनाओं के बारे में बताया, बदायूं जिले के एडीएम ने सरकार की योजनाओं के बारे में बताया और बदायूं के पुलिस कप्तान ने सरकार की योजनाओं के बारे में बताया कि बदायूं के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं यूपी सरकार लागू कर रही है। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद सीधे बात करेंगे जनता से कि उन्हें इन योजनाओं का कितना लाभ मिला और प्रशासनिक दावों की हकीकत को जनता की कसौटी पर परखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सरकार आपके द्वार प्रोग्राम में। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जनता और अधिकारियों के बीच संवाद जारी है। हमारे साथ समाज कल्याण अधिकारी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे विभागवार समाज कल्याण विभाग की तरफ से कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। एन के पाठक जी। समाजवादी पेंशन योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिससे लाभार्थियों को सीधे लाभ पहुंच रहा है। इसमें सरकार द्वारा ऐसे लाभार्थियों का चयन किया गया है जो भूमिहीन है, जो रिक्शा चालक हैं, आवासहीन हैं, ऐसे लाभार्थी जो विधवा है, मुखिया एकल परिवार की या तलाकशुदा महिला है, ऐसे विकलांग व्यक्ति जो 40% से हमारे ऊपर विकलांग है, ऐसे विकलांग परिवार के बच्चे जो 18 साल से नीचे के हैं और समाजवादी पेंशन की पात्रता रखते हैं, ऐसे हमारे किसान भाई जिनकी फसल बर्बाद हो चुकी है ओलावृष्टि से या बारिश से, या जिन्होंने अपनी किसी कारणवश सामूहिक रूप से मृत्यु हो गई है, उनके परिवारों का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त ऐसे HIV पीड़ित परिवार हैं, जो अनाथ बच्चे वाले परिवार हैं, उनका भी ऐसे चयन किया गया है। ये योजना गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिए चयन किया गया है। हमारे जनपद बदायूं में ऐसे 70,517 लोगों का चयन अभी तक हो चुका है और जिनका
भुगतान सीधे ई पेमेंट के माध्यम से उनके खातों में किया जा रहा है। अधिकारियों की बातें आपने सुनी। समाजवादी पेंशन योजना के बारे में समाज कल्याण अधिकारी ने जिक्र किया। अब हम सीधा चलते हैं जनता के पास और उनसे पूछते हैं कि इन योजनाओं का उन्हें कितना लाभ मिला। खुशहाली है, पैसा महीने मिल रहा है, 1500 रुपये मिलते हैं। हमारे साथ समाजवादी पेंशन योजना की कुछ और जनता मौजूद है। कैसे आपकी जिंदगी बदली इस योजना के जरिए? बहुत अच्छी। कितनी लाभकारी है आपके लिए? अरे बहुत है लाभकारी। हमारे साथ सीडीओ साहब भी मौजूद हैं। बदायूं जिले के सीडीओ साहब प्रताप सिंह भदौरिया जी, आप ये बताएंगे सरकार की और कौन सी योजनाएं हैं? कामधेनु योजना या फिर गन्ना विकास विभाग की तरफ से जो योजनाएं हैं उनको जरा विस्तार से बताएं। कामधेनु के बारे में मैंने अभी डिटेल में आपको बताया। अब उसके बाद मैं कृषि विभाग के बारे में, वैसे तो बहुत योजनाएं चल रही हैं लेकिन 3 योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो सोलर पंप, इसमें 2 हार्स पावर, 3 हार्स पावर और 5 हार्स पावर के पंप हैं। तो इसमें 2 हार्स पावर वाले पंप में 60,000 रुपये का अनुदान सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। 3 हार्स पावर के पंप में 1,17,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है और 5 हार्स पावर के पंप में 2,65,000 रुपये का अनुदान सरकार द्वारा दिया जा रहा है। ये बहुत ही प्रभावी है। ये पंप हमारे जनपद में बहुत ही अच्छे ढंग से संचालित हो रहे हैं। दूसरी योजना कृषि यंत्र वितरण की योजना है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने किसानों के हित में बहुत ही क्रांतिकारी ये लागू की है योजना इसी वर्ष। डीबीटी जिसमें जो अनुदान है, शासकीय अनुदान, उसमें जो कृषक हैं उनके खातों में सीधा बैंक के माध्यम से ट्रांसफ़र होता है। हमारे यहाँ 1038 कृषकों को हम लोगों ने इस योजना में कृषि यंत्र वितरण से लाभान्वित किया है। अब आप अंदाज करिए कि एक रोटावेटर पर 35,000 रुपये सरकार की तरफ से अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा श्रम विभाग द्वारा इस समय हम लोग एक अभियान चला रहे हैं। जितने हमारे श्रमिक भाई हैं, तो जैसे मनरेगा के श्रमिक हैं उनका 50 दिन तक जिन्होंने कार्य किया है उनका हम लोग पंजीकरण करवाते हैं। इसी प्रकार से अन्य कृषक जिन्होंने 90 दिन तक कार्य किया हुआ है उनका हम लोग पंजीकरण करवा रहे हैं। ये अभियान काफ़ी तेज गति से इस समय चल रहा है। इसी प्रकार लोहिया आवास योजना, तमाम आवास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत योजनाएं चलाई गई, लेकिन जो एक लोहिया ग्रामीण आवास योजना है, ऐसी योजना अभी तक कभी नहीं आई। इसमें 3,05,000 रुपये 3,05,000 रुपये तो उसकी कंस्ट्रक्शन लागत 2,75,000 रुपये है और 30,000 रुपये का सोलर पैक, 2 कमरे, 1 किचन, 1 बरामदा और उसके बाद 1 सोलर पैक, 1 पंखा, 3 लाइट और उसमें चार्जिंग के लिए मोबाइल, चूँकि आवश्यकता मोबाइल इस समय हर एक के पास है। तो इस प्रकार की ऐसी योजना लोहिया आवास योजना, अभी तक आवास के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी योजना नहीं मिली। कहा जाता है कि आंखें अगर जिंदा हैं तो उनमें ख्वाब भी जिंदा रखिए, और ये योजनाएं ख्वाब सरीखी लग रही हैं। हकीकत में इनकी तस्वीर क्या है, आइए जान लेते हैं। सोलर पंप बहुत अच्छी योजना है। इससे 4-5 बीघे ज़मीन भर जाती है। हमारे यहाँ तराई क्षेत्र है, वो 2 इंची पानी हर समय रहता है। 2 किलोवाट का हमारा है और अच्छी बरयाने की खेती के लिए, सब्जी के लिए बहुत अच्छी उपयोगी योजना है। हमारी मीनू कामधेनु डेयरी भी पास में है। दोनों काम इसी से चलते हैं। बहुत अच्छी योजना है ये सरकार की तरफ से। आपसे जानना चाहेंगे ये योजना कितनी अच्छी है और कितना लाभ आपको मिल रहा है इस योजना से? सोलर पंप योजना से हमारी ज़िंदगी में वो बदलाव आया। जो पंप सेट ले लें, चाहे बिजली का कुआं ले लें, कुछ भी ले लें, उससे सबसे आगे है। क्योंकि सोलर पंप से इतना लाभ होता है कि किसान की जो लागत होती है लगभग 30-35% लागत उसकी पानी पर आती है, और ये पानी हमें फ्री का मिलता है और इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। बाद में इंजन अगर लेते हैं तो इंजन 2 साल बाद रिपेयरिंग चाहता है और उसमें 10,000 रुपये लगाने पड़ते हैं। और इससे पानी इतना निकलता है कि 3 इंची पानी ये भरपूर मात्रा में देती है गर्मियों में, और 10 घंटे गर्मियों में चल जाती है। तो सोलर पंप से 6-7 बीघा तो भराई बड़े आराम से हो जाती है। बदायूं जिले में सरकार आपके द्वार का सिलसिला जारी है। हम बात कर रहे हैं सोलर पंप योजना की। सोलर पंप योजना ने कैसे आपकी जिंदगी में
बदलाव किया, कितना फायदा मिला आपको इस योजना से? ये योजना बहुत ही कारगर साबित हुई हमारी ज़िंदगी में। माननीय मुख्यमंत्री जी की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक योजना है ये। मेरे पास 2 पंप हैं जिससे 10 घंटे पूरा दिन 2 पंप 10-10 घंटे काम करते हैं। किसी डीजल का खर्चा नहीं है, कोई वेस्टेज नहीं जा रही, कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है इससे। बहुत ही बढ़िया योजना है, इसके बारे में हम बहुत खुश हैं। इस योजना से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं, इस योजना से बहुत खुश हैं। सोलर पंप योजना की हर ओर से सराहना हो रही है। जिनसे भी हम बात कर रहे हैं वो बेहद उत्साहित हैं, मोटिवेटेड हैं कि सरकार ने ये योजना शुरू की। हमारे साथ इस योजना का लाभ पाने वाले एक और शख्स मौजूद हैं। आप हमें बताएंगे कि सोलर पंप योजना से आपको कितना लाभ मिला, कहीं कोई दिक्कत तो आपको नहीं आई, और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने इतनी महत्वाकांक्षी योजना आप लोगों के लिए, जनता के लिए लागू की? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश के किसानों के लिए ये योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के रूप में लगाई है। इसमें 3 HP का सोलर पंप, एक बार पैसा 25% केवल जमा करना होता है, बाकी सब्सिडी सरकार द्वारा दी जा रही है। और 10 घंटे बहुत ही अच्छा काम करती है ये। पूरा 3 इंची पानी जो है मिलता है, और ना कोई इसमें जो है प्रदूषण है, ना इंजन की कोई ज़रूरत है। बहुत ही अच्छी योजना सरकार की है ये किसानों के हित में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। सोलर पंप योजना का लाभ पाने वालों की बातें आपने सुनी, और अब बात कर लेते हैं मिनी कामधेनु योजना की। मिनी कामधेनु योजना कितनी अच्छी योजना है, और क्या कहेंगे यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से? ये साहब बहुत ही अच्छी योजना है, और ये हमने जो अपने लगाई है, मतलब इसे चला रहे हैं, इससे बहुत ही हमें लाभ हो रहा है। बल्कि हमारा जो लड़का है, मतलब इंजीनियर है, हमें उसे नौकरी पे भी नहीं जाने दिया और कहा कि यही करो, इससे हमें जब घर बैठे फ़ायदा हो रहा है तो हम बच्चों के लिए इधर उधर क्यों अपने से दूर भेजें। खेती एग्रीकल्चर का भी काम चल रहा है, और मतलब ये भी डेयरी फार्म का भी काम चल रहा है। और मुख्यमंत्री साहब का हम बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं। उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनता की भलाई के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, चाहे वो कामधेनु योजना हो, चाहे वो समाजवादी पेंशन योजना हो, कन्या विद्या धन योजना हो, लैपटॉप वितरण योजना हो। लगातार हम इन योजनाओं के जो लाभ पाने वाले लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं, और अब बात कर लेते हैं कामधेनु योजना का लाभ पाने वाले हितेंद्र जी से। हितेंद्र जी, आप बताइए, यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो ये योजना शुरू की है वो कितनी अच्छी है, और आपकी जिंदगी में कितना परिवर्तन आया? मेरे पास इस समय लगभग 100 गाय HF नस्ल की हैं, जो मैं सभी गाय करनाल और पंजाब से लेकर आया था। इसके अलावा मेरे डेयरी फार्म में एक 10 KW का 85 क्यूबिक का गोबर गैस संयंत्र लगा हुआ है, जो लगभग 7 से 8 घंटे और 10 घंटे भी चल जाता है गर्मियों में। जाड़ों में थोड़ा गैस कम बनती है, तो 7 से 8 घंटे लगभग मैं उसको चलाकर, और जो एनर्जी है, बिजली है, तो बिजली से हम गेहूं उसकी खेती भी कर लेते हैं, मतलब भराई भी कर लेते हैं, ट्यूबवेल भी चला लेते हैं। इसके अलावा जो हमारा चेफ कटर है, मिक्सिंग प्लांट है, तो वो तो नहीं चलाते, बड़ा है, लेकिन जो आटा चक्की है वो भी हमने लगा रखी है। हम उस गोबर गैस संयंत्र से वो भी चला लेते हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कन्या विद्या धन की, लैपटॉप वितरण की, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में। यह सिलसिला लगातार जारी है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा कि प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है शिक्षा विभाग की एक अधिकारी। हम बात करेंगे कन्या विद्या धन की, हम बात करेंगे लैपटॉप वितरण योजना की, और हम बात करेंगे मेधावी छात्र पुरस्कार योजना की। सबसे पहले अधिकारी महोदया से बात कर लेते हैं। ये बताएं, शिक्षा विभाग की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो छात्र छात्राओं की जिंदगी बदल रही हैं? किसी भी समाज के पूर्ण विकास के लिए ये ज़रूरी है कि उस समाज की आधी आबादी, यानी कि उसकी महिलाएं, उसकी बालिकाएं जब तक शिक्षित नहीं होंगी तब तक समाज पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार ने कन्या विद्या धन योजना लागू की। इस योजना में इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण बालिकाओं को 30,000 रुपये की धनराशि दी जाती है, जिससे कि वो अपनी आगे की पढ़ाई
जारी रख सकें। दूसरी योजना है निःशुल्क लैपटॉप योजना। लैपटॉप योजना 12-13 में शुरू हुई। 2012 में उत्तीर्ण जो भी अभ्यर्थी जिन्होंने कि डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ था उनको निःशुल्क लैपटॉप वितरण किए गए। इस साल 14 और 15 से इसमें यह संशोधन किया गया है कि मेधावी छात्र छात्राओं को ही लैपटॉप दिए जा रहे हैं। कन्या विद्याधन का लाभ पाने वाली महिमा शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। महिमा जी, आप बताइए कितना लाभ मिला आपको इस योजना से? मैं सबसे पहले थैंक कहना चाहूँगी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव को, जिन्होंने मुझे 30,000 रुपये की धनराशि से बहुत सहयोग मिला है। मुझे इससे, मैं इस धनराशि से अपनी अभी आगे की पढ़ाई कर रही हूँ और मुझे इससे अपनी हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा सहयोग प्राप्त हुआ है। मेरे पेरेंट्स इस बात से बहुत खुश हैं। उन्हें काफ़ी हद तक मेरी जो टेंशन थी मतलब पढ़ाई की आगे की, वो काफ़ी इससे प्रसन्न हुए कि अब हमारे पास जो हमें 30,000 रुपये हैं उससे मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर सकूंगी। कन्या विद्याधन योजना सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। छात्र छात्राओं की जिंदगियां बदल रही हैं इस योजना से। क्या कहेंगे इस योजना के बारे में और आपको पढ़ने में, आगे बढ़ने में कितनी मदद मिलेगी, क्योंकि बेटी पढ़ेगी बेटी आगे बढ़ेगी? सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने यह योजना चलाई है जिससे कि छात्राओं को आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है। इससे कन्या विद्याधन से हम अपने आगे की हायर एजुकेशन कर सकते हैं और कन्या विद्याधन के माध्यम से हम कई विभिन्न कोर्सेज कर सकते हैं। और जैसे कि कन्या विद्याधन से हमारे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को सब लोग धन्यवाद देते हैं कि इससे हमें हमारी आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी मदद मिली है और ये योजना आगे भी छात्राओं के प्रोत्साहन के लिए ऐसे ही चलती रहे। इससे मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगी कि छात्राओं के प्रोत्साहन के लिए वह ऐसी कई योजनाएं लेके आएं जिससे कि छात्राएं अपने जीवन में आगे बढ़ें। हम बात कर रहे हैं कन्या विद्याधन की। हमारे साथ इसका लाभ पाने वाली एक और छात्रा मौजूद हैं। यूपी सरकार के द्वारा संचालित मेधावी छात्राओं के लिए कन्या धन योजना, इससे बहुत सपोर्ट मिला। एक ऐसा सपोर्ट मिला जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, अपनी हायर एजुकेशन कुछ करने की सोच सकते हैं और कुछ करना भी चाहते हैं। एक सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट रहा हमारी आर्थिक स्थितियों को। जिस प्रकार की स्थितियां होती हैं, कुछ नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो ये छात्राओं के लिए एक अच्छी सपोर्ट है। मैं अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और यही करती हूँ कि ऐसी योजनाएं लाएं, महिलाएं, व्यक्ति, सभी महिलाएं क्या सभी आगे बढ़े इन योजनाओं के तहत। मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ। बदायूं जिले में सरकार आपके द्वार का सिलसिला लगातार जारी है। हमारा संवाद लगातार जनता से जारी है। कन्या विद्याधन पाने वाली छात्राओं की आवाज आपने सुनी और अब बात कर लेते हैं कुछ और छात्रों से कि उन्हें क्या क्या लाभ मिले। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मुझे पिछली बार 2,000 रुपये मेधावी छात्र का योजना मिला। मुझे पढ़ाई की मदद हुई, ताकि अखिलेश साहब को धन्यवाद देता हूँ। बेटा, आप क्या कहेंगे इस योजना के बारे में? कैसे आपको पढ़ने में, आगे बढ़ने में मदद मिल रही है और कितना प्रोत्साहित हुए हैं आप? क्योंकि ये मोटिवेशन के लिए योजना मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुरू की है ताकि छात्र छात्राएं प्रोत्साहित हों और धन की कमी कभी आड़े ना आए। ये योजना चलाकर मेधावी छात्रों के लिए सबसे बड़ा औजार दिया, जिससे कि वो अपनी शिक्षा सुचारू रूप से कर सकें और जो अभिभावक गरीब हैं उनके छात्र अपनी शिक्षा के लिए सुचारू रूप से कर सकें और भविष्य में कुछ कर सकें। बदायूं जिले की जनता मुखर होकर बोल रही है, अपनी आवाज बुलंद कर रही है और सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में बता रही है। हमारे साथ लैपटॉप वितरण का लाभ पाने वाले श्वेतांग जी हैं। श्वेतांग जी, आप बताइए कितना लाभ मिला? लैपटॉप जब छात्र को मिलता है तो उसको कितनी खुशी मिलती है, ये हम बेहतर समझ सकते हैं। आपको जब लैपटॉप मिला उस लम्हे के बारे में बताइए, उस खुशी के बारे में बताइए और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से अगर कुछ कहना चाहें छात्र छात्राओं के लिए और क्या होना चाहिए तो उसके बारे में जरा बताइए। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सर ने पूछा कि जब लैपटॉप मिला उस लम्हे के बारे में बताइए, तो मैं बताना चाहता हूं कि जब लैपटॉप मिला तो हमने जाना कि हमारा बड़ा सपना पूरा हो गया, क्योंकि आजकल के युवाओं के 2 ही सपने हैं, पहला मोबाइल, दूसरा लैपटॉप। और सर को बताना चाहता हूँ कि लैपटॉप का फ़ायदा क्या हुआ। लैपटॉप के कई फ़ायदे हुए और सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हम उसमें PDF लोड कर सकते हैं। जैसे जो किताब हमें 600-700 रुपये में मिलती है तो हम अपने मित्र से किसी से भी फ्री में लेके अपने लैपटॉप में कॉपी करके PDF लोड कर सकते हैं। श्वेतांक ने अपनी बात बताई, उस लम्हे के बारे में बताया कि कितनी खुशी हुई और क्या क्या लाभ इनको मिल रहे हैं। आप बताइए अपने शब्दों में कि आपको कितनी खुशी हुई जब आपको लैपटॉप मिला और क्या कहेंगे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से? खुशी तो मुझे भी उतनी हुई थी जितनी श्वेतांग को हुई है। हम सभी को उतनी खुशी हुई थी,
पर मैं लैपटॉप के बारे में बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मुझे लैपटॉप मिला तो मैंने उसमें NCERT न्यूज़ पोर्टल्स और बाकी जो न्यूज़ पोर्टल्स होते हैं वो सब डाउनलोड करके NCERT बुक्स पढ़ी हैं जो मार्केट में काफ़ी कॉस्टली होती हैं, पर वो लैपटॉप पे आसानी से उपलब्ध हो गई थी हमें। और जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उनके फॉर्म्स हमने ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं उस पर, बिना किसी दुकान पे बाहर जाए। बदायूं जिले में सरकार आपके द्वार का सिलसिला लगातार जारी है। हम लगातार आपको यूपी सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, चाहे वो मिनी कामधेनु योजना हो, कन्या विद्या धन योजना हो, लैपटॉप योजना हो, और अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की। हमारे साथ बदायूं जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर मौजूद हैं। आप हमें बताएंगे बदायूं जिले में स्वास्थ्य विभाग की कौन कौन सी योजनाएं हैं और कितना लाभ जनता को मिल रहा है। सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदायूं में बहुत ही अप्रत्याशित और बहुत ही सुंदर कदम उठाए हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें तो जो हमारा राजकीय मेडिकल कॉलेज बन रहा है 20 अक्टूबर से शुरू भी हो गया है इसकी आउटडोर, और इसमें आउटडोर में मरीजों का जो टर्नओवर हो रहा है, एक दिन मैंने देखा कि ये 1273 को क्रॉस कर गया। और टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये हमारा मेडिकल कॉलेज जो है किसी भी मामले में एक्चुअल में ये एम्स से पीछे नहीं है, क्योंकि आज के कॉलेज जो बन रहे हैं आज के हिसाब से बन रहे हैं, तो जिस दिन ये बन के तैयार हो जाएगा ये एक्चुअल में ये बदायूं की जनता के लिए एक वरदान होगा। जननी सुरक्षा योजना बदायूं में कैसी चल रही है और कितना लाभ महिलाओं को मिल रहा है? जननी सुरक्षा योजना बहुत ही लाभकारी योजना है। इस हिसाब से अगर आप देखें, जैसे हमारी 102 और 108 एम्बुलेंसेज हैं, आप देखें कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर इस्लाम नगर किसी गांव में रात के 12 बजे किसी महिला को प्रसव पीड़ा हो तो कहाँ से गाड़ी लाएगी? तो हमारी 36 102 एम्बुलेंस चल रही हैं, और उनको जो मैंने टारगेट दिया है, उनके एक टाइम रिकॉर्ड होता है, मिनट्स बनते हैं, तो उन्हें 17-18 मिनट के अंदर पहुंचना है उस बंदे तक। तो इस तरह से हमारी 36 102 एम्बुलेंसेज हैं जो गर्भवती महिलाओं को लाती हैं। और इसी तरह से अगर किसी अन्य व्यक्ति को, हमें आपको पेट में दर्द होता है, सपोज करिए सहसवान में और इंटीरियर में, तो रात के 12 बजे आप फ़ोन करिए तो आपको 108 समाजवादी एम्बुलेंस मिलेगी। ये झूठ नहीं है, आप कभी करके देख लीजिए इसको। और उसका टाइम बहुत होगा तो आपको 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। वो गाड़ी आपको वहाँ से उठाएगी, ला करके जिला अस्पताल पहुँचाएगी। अगर जिला अस्पताल में आपका इलाज संभव नहीं है तो गाड़ी आपको जिला अस्पताल से उठा के बरेली जिला अस्पताल ले जाएगी। इस तरह की व्यवस्था सरकार ने की है। महिलाओं के लिए सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं। जननी सुरक्षा योजना का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं। कौन सी योजना आपको सबसे बेहतर लगी महिलाओं के लिए जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चलाई हैं? क्या कहना चाहेंगे यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से? हमारी आशा दीदी ने, जिसका नाम है जौली, उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी लाभ दी है। क्यों? वो एम्बुलेंस 102 नंबर गाड़ी ले करके घर पहुंची और घर से अस्पताल ला करके उन्होंने ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन करवाने के बाद में उन्होंने घर छोड़ा, और घर छोड़ने के बाद में 1400 रुपये हमारे लिए मिले। इसके बारे में अखिलेश यादव को बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। जननी सुरक्षा योजना का जिक्र हम कर रहे हैं। इसके अलावा कन्या विद्या धन, लैपटॉप, समाजवादी पेंशन योजना, कौशल विकास मिशन योजना, मिनी कामधेनु योजना, और अब बात कर लेते हैं लोहिया आवास योजना की। हमारे साथ लोहिया आवास योजना का लाभ पाने वाली एक महिला मौजूद है। आप हमें बताएंगी लोहिया आवास योजना से कितना लाभ आपको मिला, और जो मकान आपका पहले कच्चा रहा होगा अब वो पक्का हो गया होगा, और आपको अपनी जमीन मिल गई गांव में, क्या कहेंगी? तो लोहिया आवास हमारा बन गया, और उस बन गए, तैयार हो गया, और उस पर रंगाई पुताई सब हो गया। सब लोहिया आवास हमारा तैयार हो गया। लोहिया आवास योजना का लाभ पाने वाली एक और महिला हमारे साथ हैं। मैं कहना चाहूँगी कि कमरा हमारे गांव में किसी के पक्के नहीं बने हुए थे, पन्नी डाल के हम लोग रह रहे थे, अपना गुजर कर रहे थे। और अब प्रधान जी ने हमारे ने बहुत व्यवस्था अच्छी करवा दी है, अच्छी जिंदगी सफर हो रही है सब लोगों की। बदायूं जिले में जनता और अधिकारियों के बीच संवाद जारी है, वार्तालाप जारी है। हम लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में आपको बता रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं कौशल विकास मिशन योजना की।
मैंने यहाँ से 6 मंथ की ट्रेनिंग प्राप्त की है। उसके बाद आज मैं शहर की एक ब्यूटी पार्लर में जॉब कर रही हूँ। उसके अलावा मैं अपने घर पर भी ये काम कर लेती हूँ और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। इससे हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत से सुधार आए हैं और मेरा ही नहीं, हमारे साथ जितने भी लोगों ने काम किया था सबने और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सोशल एजुकेशन सोसाइटी, फ्यूचरशिप सोशल एजुकेशन सोसाइटी को और माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को, हमारे प्रबंधक जी को और साथ ही उन ट्रेनर को जिन्होंने हमें ये ट्रेनिंग दी। खास तौर पर युवा कौशल विकास मिशन योजना से कामयाबी की उड़ान भर रहे हैं। हमारे साथ कौशल विकास मिशन योजना की एक और लाभार्थी मौजूद हैं। आप हमें बताएंगी कितना लाभ हुआ आपको इस योजना से? मैं सब लोग को बताना चाहती हूँ कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिला। घर बैठे मैं बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ। कुछ लोग के फादर बाहर जाकर अलाउ नहीं करते कि बाहर जाके वो जॉब करें, लेकिन हम लोग ये ऐसी योजना है जिससे घर बैठकर हम लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। और मैं सब लोगों से आग्रह करूँगी, जो लोगों ने अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है वो लोग उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा अपना ऑनलाइन कराएं और इस लाभ का आनंद उठाएं जैसे मैंने उठाया है। कौशल विकास मिशन योजना के बाद बात कर लेते हैं किसान दुर्घटना बीमा योजना की। किसान दुर्घटना बीमा योजना यूपी सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। हमारे साथ इसका लाभ पाने वाली एक महिला मौजूद है। 5 लाख रुपए मिले। अगर ये पैसे नहीं मिलते तो पता नहीं हमारा क्या होता। और मेरे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 3 साल की लड़की है, 6 साल का लड़का है और पता नहीं क्या होता, मतलब इनका पढ़ाई लिखाई का, खान पान का पता नहीं मैं क्या करती, मैं बता नहीं सकती आपको। और मेरा भी क्या होता अगर ये पैसे नहीं मिलते। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैं और कुछ कह नहीं सकती, सॉरी। सुनीता जी, आपके हिम्मत और हौसले को हम सलाम करते हैं कि आपने अपनी आवाज़ बुलंद की और किसान दुर्घटना बीमा योजना के बारे में हमें बताया। हमारे साथ कुछ और लाभार्थी मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। कुछ और महिलाएं मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहती हैं? हमारे लिए 5 लाख रुपए मिला, उससे हमारी परेशानी दूर हुई, उससे हमारी कुछ दिक्कत परेशानी दूर हुई। अब बच्चों के लिए कुछ सहायता हमारी सुविधा हुई और उनके लिए मैं शुक्रिया धन्यवाद बोलूं। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सरकार आपके द्वार का सिलसिला बदायूं में जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है सरकार आपके द्वार में। बदायूं में अधिकारियों और जनता के बीच वार्तालाप जारी है। आइए बात कर लेते हैं बदायूं जिले के चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर प्रताप सिंह भदौरिया जी से। आप हमें बताएं नई योजनाओं के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जनपद बदायूं में मुख्य रूप से राजकीय मेडिकल कॉलेज लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत है। 4 ब्लॉकों में इस्लाम नगर, बिलसी, वजीरगंज, सैसवान में 30 सैया वाले अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसावा, समरेत, देगमा में निर्माण कार्य चल रहे हैं। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रसूलपुर कला ब्लॉक देगमा में कराया जा रहा है। नए उपकेंद्रों का निर्माण कराया जा रहा है। 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों बिलसी, सैतमान, बिनावर, कादर चौक, वजीरगंज पर रोगी आश्रय स्थलों का निर्माण कराया जा रहा है। जिला महिला चिकित्सालय में 100 बेड का उच्चीकृत हॉस्पिटल का निर्माण कराया जा रहा है। और मुख्य रूप से जो बदायूं जनपद के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो बरेली से बदायूं 4 लेन का कार्य लगभग पूरा हो गया है। ये बहुत बड़ी जनपद के लिए फ्लाईओवर, यहाँ पर जाम लगता था तो फ्लाईओवर बनाया गया है। इससे बदायूं जनपद की तस्वीर बदल रही है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व है और हमारे स्थानीय माननीय सांसद जी का भी इसमें पहल रहता है, उनकी प्रेरणा रहती है। तो यहाँ पर हम सब लोग मिलके बहुत विकास की तरफ अग्रसर हो रहे हैं सरकार की दिशा निर्देशों के अंतर्गत। शुक्रिया सीडीओ साहब। हमारे साथ एडीएम साहब भी मौजूद हैं, अशोक कुमार श्रीवास्तव जी। अशोक जी, आप हमें बताएं कौन कौन सी नई योजनाएं बदायूं जिले में इंप्लीमेंट होने वाली हैं, जनता को कितना लाभ मिल रहा है? जनपद में राजस्व विभाग की तरफ से योजनाएं लागू की गई हैं और सभी योजनाएं किसानों के द्वार पर जाकर उनको त्वरित न्याय दिलाए, इसके लिए जिला प्रशासन और राजस्व प्रशासन कृत संकल्प है। जहां तक नई नई तकनीक का इस्तेमाल का प्रश्न है, मैंने बताया कि जन शिकायतों की सुनवाई के लिए, जनता को सुनने के लिए, उनकी शिकायतों का त्वरित गति से निस्तारण करने के लिए उनको ऑनलाइन शिकायत करने और उनका निस्तारण करने की सुविधा IGRS के माध्यम से
प्रदान की गई है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर ही हुई है। सभी शिकायतों को एक पटल पर लाकर, एक पोर्टल पर लाकर के उनकी शिकायत का समाधान किया जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि राजस्व विभाग का आधुनिकीकरण हुआ है। राजस्व विभाग के जितने भी अभिलेख हैं वो ऑनलाइन किए गए हैं और इसी कड़ी में अभी तक भूमि के अभिलेख खतौनी ऑनलाइन किए गए थे। अब डिजिटाइजेशन के तौर पर राजस्व विभाग चल रहा है और इस कड़ी में सभी जो जमीन के नक्शे होते हैं उनका भी मैप सभी ऑनलाइन किए जाएंगे। उसके डिजिटाइजेशन का भी काम जनपद में प्रारंभ हो गया है। शीघ्र ही किसानों को, ग्रामीणों को ऑनलाइन जिस तरह से खतौनी की सुविधा प्राप्त है उसी तरह नक्शे भी उनको उपलब्ध हो जाएंगे। और जब गांव में खेतों के मेड़ों को लेकर जो विवाद होता था उसका भी समाधान उस डिजिटल मैप के माध्यम से हम दे सकते हैं और ये किसानों के लिए ये बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है। शुक्रिया आपका। हमारे साथ बदायूं जिले के पुलिस कप्तान सौमित्र यादव जी मौजूद हैं। सौमित्र जी, बदायूं की जनता को ये बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं और कुछ हाईटेक पुलिसिंग के बारे में बताइए। क्या ऑनलाइन लोग कंप्लेंट कर सकते हैं? 1090 के बारे में आपने बताया। हाईटेक पुलिसिंग के जरिए कैसे लोग पुलिस से जुड़ सकते हैं, आपसे सीधा संवाद कर सकते हैं, सीधी बात आपसे कर सकते हैं, जरा जनता को विस्तार से बताइए। जैसा कि आपने कहा, हाईटेक पुलिसिंग एक बहुत ही एम्बिशियस योजना लागू की गई है, क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS योजना। इस योजना के तहत पूरे भारत के 1500 पुलिस स्टेशंस को आपस में जोड़ा जा रहा है, जिससे कहीं भी कोई भी अपराध घटित होने पर, किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी होने पर उसका पूरा डाटा उस पुलिस स्टेशन से ऑनलाइन फीड कर दिया जाएगा, जिसके पश्चात कोई भी पुलिस स्टेशन वाला उस डाटा को खोलकर उस क्रिमिनल के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। इस योजना के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश में भी सभी थानों का कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है। अब सभी FIR, चार्जशीट इत्यादि कंप्यूटर पर किता की जा रही हैं और ऑनलाइन FIR भी शीघ्र ही शुरू हो रही हैं। कुछ बड़े महानगरों में ये शुरू हो चुकी हैं, अन्य जिलों में भी शीघ्र ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR भी प्रारंभ होने वाला है। और जहाँ तक बदायूं जनपद की बात है, यहाँ महिला सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ जिला रहा है, तो यहाँ महिलाओं के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नई महिला सम्मान प्रकोष्ठ का गठन किया है, उसके अंतर्गत एसिड अटैक से पीड़ित अथवा अन्य सभी प्रकार की पीड़ित महिलाओं के लिए विशेष धनराशि का आवंटन किया गया है। इस जनपद में एक ही एसिड अटैक की घटना हुई है जिसकी लाभार्थी यहाँ उपस्थित हैं। इनको 5 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं और इनका पूरा इलाज बरेली के मेडिकल कॉलेज में सरकार की तरफ से कराया गया है। इसी प्रकार की अन्य भी सभी जितनी अनुसूचित जाति की महिलाएं और हैं उनके साथ जो भी घटनाएं हुई थी उनमें सभी में उनका धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। बदायूं जिले के पुलिस कप्तान सौमित्र यादव ने अभी जिक्र किया कि किस तरह से एसिड अटैक से पीड़ित एक लड़की को सरकार की तरफ से धनराशि दी गई है। हमारे साथ वो पीड़िता मौजूद हैं। अनीता जी, आप बताइए कि सरकार की तरफ से आपको कितनी मदद मिली और जब आपके ऊपर ये कृत्य किया गया, वो तो सलाखों के पीछे हैं, जेल में है, लेकिन सरकार ने जो धनराशि आपको दी है उससे आपकी जिंदगी बदली क्या? मेडिकल कॉलेज में हमारा इलाज हुआ था जो हमारे केमिकल करने के खातिर, और अखिलेश मुख्यमंत्री यादव ने हमारे लिए बहुत सहायता और आगे के लिए हमें भविष्य सुधारने के लिए बहुत कुछ किया है। हम उनसे आभारी हैं। इसलिए ऐसे ही वो आगे करते रहें तो सारे सभी भक्त लोग और आगे के लिए सभी व्यक्ति अपना काम बढ़ाते रहें। उनके लिए मैं धन्यवाद बोल रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बदायूं के अधिकारियों का और बदायूं की आवाम का। सरकार आपके द्वार में आपने मुखर होकर अपनी आवाज बुलंद की। इस मौके पर हम यही कहना चाहेंगे, हारता जो नहीं मुश्किलों से कभी, जिसका मकसद है मंजिल को पाना, धूप में छाया देखकर जिसने सीखा नहीं बैठ जाना, आग जिसमें लगन की होती है कामयाबी उसी को मिलती है। फिर मिलेंगे किसी दूसरे शहर में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।